पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक अफसोस से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई नहीं देता जो हमारे लिए खुल गया हो। जन्म और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जीवन को कैसे जीना है, यह इंसान के हाथ में जरूर होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। जीवन में सारा खेल दृष्टिकोण का है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो हम उसे पी नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम जरूर आ सकता है। अपना दृष्टिकोण बदल दो, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। कोई भी चीज अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनती है उसकी सोच। इसीलिए बहुत जरूरी है कि खुद को पहचानो, फिर आप जान जाओगे कि आप वास्तव में कौन हो। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है कि वह झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता, झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। यह बिल्कुल सच है कि इंसान ने जो भी पाया है वह झुक कर ही पाया। जब बचपन में चलना सीखा तो इस धारा पर झुक कर गिरकर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुक कर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकाना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुक कर ही मिलता है। सम्मान मिलता है तो झुक कर। यहां झुकना का अर्थ विनम्रता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता के शिखर पर पहुंचने और ठहरने के लिए विनम्र रहना पड़ता है। हमारी सुखों का आधार होते हैं रिश्ते, हमारी सुरक्षा का आधार होते हैं रिश्ते। फिर भी सबसे ज्यादा दुख हमें रिश्तों से ही मिलता है, सबसे ज्यादा मनमुटाव भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों में एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। वह सही हो तब भी हम उसे अपने हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में प्रेम चाहिए तो एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। जितनी ज्यादा स्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा सुख होगा, शांति होगी। जितनी ज्यादा अस्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा मनमुटाव होगा, दुख होगा। बेहतर यही होगा कि दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदला जाए। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून है। पैसा हो तो आपके अवगुण भी नजर नहीं आएंगे, और पैसा ना हो तो आपके गुण भी नजर नहीं आएंगे। कच्चे कान, संदेह, भारी नजर और कमजोर मन इंसान को स्वर्ग के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। कितना नादान है हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं, और सुख आता है तो भटक जाते हैं, और यह भूल जाते हैं कि जब सही समय आता है तो सारे जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। लोग तो समंदर भी पी जाते अगर वह खारा ना होता। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते वे दूसरों के बनाए नियमों पर ही चलते हैं। मुसीबत के वक्त किसी से मदद मांगनी हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर की होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाओ, उन्होंने ही तुम्हें बोलना सिखाया है। दूसरों को खुश करना बंद कर दो। आप हर किसी के पसंदीदा नहीं हो सकते, इसलिए हर इंसान को प्रभावित करने की कोशिश भी मत करो। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं। इसका मतलब है कि आपके सुखदक की डोर दूसरों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके अपने हाथ में हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास बैठने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। अरे तू वही कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक शख्स को, वह किसी और को ना चाहे। अरे तुम्हें मोहब्बत का हाथ ही सिर्फ दिल लगी थी, वरना सच्ची मोहब्बत में बिछड़ना भी तेरे लिए कयामत होता। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है।
कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफ़र हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसीलिए हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य हो। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम हर रोज आईने में देखते हो। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक अफसोस से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई नहीं देता जो हमारे लिए खुल गया हो। जन्म और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जीवन को कैसे जीना है, यह इंसान के हाथ में जरूर होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। जीवन में सारा खेल दृष्टिकोण का है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो हम उसे पी नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम जरूर आ सकता है। अपना दृष्टिकोण बदल दो, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। कोई भी चीज अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनती है उसकी सोच। इसीलिए बहुत जरूरी है कि खुद को पहचानो, फिर आप जान जाओगे कि आप वास्तव में कौन हो। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है कि वह झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता, झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। यह बिल्कुल सच है कि इंसान ने जो भी पाया है वह झुक कर ही पाया। जब बचपन में चलना सीखा तो इस धारा पर झुक कर गिरकर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुक कर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकाना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुक कर ही मिलता है। सम्मान मिलता है तो झुक कर। यहां झुकना का अर्थ विनम्रता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता के शिखर पर पहुंचने और ठहरने के लिए विनम्र रहना पड़ता है। हमारी सुखों का आधार होते हैं रिश्ते, हमारी सुरक्षा का आधार होते हैं रिश्ते। फिर भी सबसे ज्यादा दुख हमें रिश्तों से ही मिलता है, सबसे ज्यादा मनमुटाव भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों में एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। वह सही हो तब भी हम उसे अपने हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में प्रेम चाहिए तो एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। जितनी ज्यादा स्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा सुख होगा, शांति होगी। जितनी ज्यादा अस्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा मनमुटाव होगा, दुख होगा। बेहतर यही होगा कि दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदला जाए। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून है। पैसा हो तो आपके अवगुण भी नजर नहीं आएंगे और पैसा ना हो तो आपके गुण भी नजर नहीं आएंगे। कच्चे कान, संदेह, भारी नजर और कमजोर मन इंसान को स्वर्ग के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। कितना नादान है हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं, और यह भूल जाते हैं कि जब सही समय आता है तो सारे जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। लोग तो समंदर भी पी जाते अगर वह खारा ना होता। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते वे दूसरों के बनाए नियमों पर ही चलते हैं। मुसीबत के वक्त किसी से मदद मांगनी हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर की होती है लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाओ, उन्होंने ही तुम्हें बोलना सिखाया है। दूसरों को खुश करना बंद कर दो। आप हर किसी के पसंदीदा नहीं हो सकते, इसलिए हर इंसान को प्रभावित करने की कोशिश भी मत करो।
अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं। इसका मतलब है कि आपके सुखदक की डोर दूसरों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके अपने हाथ में हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास बैठने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। अरे तू वही कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक शख्स को, वह किसी और को ना चाहे। अरे तुम्हें मोहब्बत का हाथ ही सिर्फ दिल लगी थी, वरना सच्ची मोहब्बत में बिछड़ना भी तेरे लिए कयामत होता। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसीलिए हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य हो। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम हर रोज आईने में देखते हो। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक अफसोस से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई नहीं देता जो हमारे लिए खुल गया हो। जन्म और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जीवन को कैसे जीना है यह इंसान के हाथ में जरूर होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। जीवन में सारा खेल दृष्टिकोण का है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो हम उसे पी नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम जरूर आ सकता है। अपना दृष्टिकोण बदल दो, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। कोई भी चीज अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनती है उसकी सोच। इसीलिए बहुत जरूरी है कि खुद को पहचानो, फिर आप जान जाओगे कि आप वास्तव में कौन हो। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है कि वह झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता, झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। यह बिल्कुल सच है कि इंसान ने जो भी पाया है वह झुक कर ही पाया। जब बचपन में चलना सीखा तो इस धारा पर झुक कर गिरकर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुक कर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकाना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुक कर ही मिलता है। सम्मान मिलता है तो झुक कर। यहां झुकना का अर्थ विनम्रता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता के शिखर पर पहुंचने और ठहरने के लिए विनम्र रहना पड़ता है। हमारी सुखों का आधार होते हैं रिश्ते, हमारी सुरक्षा का आधार होते हैं रिश्ते। फिर भी सबसे ज्यादा दुख हमें रिश्तों से ही मिलता है, सबसे ज्यादा मनमुटाव भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों में एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। वह सही हो तब भी हम उसे अपने हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में प्रेम चाहिए तो एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। जितनी ज्यादा स्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा सुख होगा, शांति होगी। जितनी ज्यादा अस्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा मनमुटाव होगा, दुख होगा। बेहतर यही होगा कि दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदला जाए। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून है।
पैसा हो तो आपके अवगुण भी नजर नहीं आएंगे, और पैसा ना हो तो आपके गुण भी नजर नहीं आएंगे। कच्चे कान, संदेह, भारी नजर और कमजोर मन इंसान को स्वर्ग के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। कितना नादान है हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं, और सुख आता है तो भटक जाते हैं, और यह भूल जाते हैं कि जब सही समय आता है तो सारे जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। लोग तो समंदर भी पी जाते अगर वह खारा ना होता। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते वे दूसरों के बनाए नियमों पर ही चलते हैं। मुसीबत के वक्त किसी से मदद मांगनी हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर की होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाओ। उन्होंने ही तुम्हें बोलना सिखाया है। दूसरों को खुश करना बंद कर दो। आप हर किसी के पसंदीदा नहीं हो सकते, इसलिए हर इंसान को प्रभावित करने की कोशिश भी मत करो। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं। इसका मतलब है कि आपके सुखदक की डोर दूसरों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके अपने हाथ में हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास बैठने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। अरे तू वही कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक शख्स को, वह किसी और को ना चाहे। अरे तुम्हें मोहब्बत का हाथ ही सिर्फ दिल लगी थी, वरना सच्ची मोहब्बत में बिछड़ना भी तेरे लिए कयामत होता। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसीलिए हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य हो। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम हर रोज आईने में देखते हो। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। मैंने हर गुनाह स्वीकारे हैं साहब, बस एक शर्त है, मुझे सजा वही दे जिसने खुद कभी कोई गुनाह न किया हो। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाएं, पर जो पाप सोच समझकर किए जाते हैं उन्हें तो यमराज ही ढोते हैं। जिसने झूठ बोलने की कला सीख ली हो वह पूरी दुनिया को खुश रख सकता है, सिवाय अपनों के। रूप केवल आंखों तक पहुंचता है, लेकिन गुण आत्मा को छू लेते हैं। किए गए कर्म और दिए गए धोखे कभी मुफ्त में पीछा नहीं छोड़ते। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख, गुस्से, नफरत या झगड़ों में बर्बाद मत करो। घड़ी दो तरह की होती है, एक समय बताती है, दूसरी औकात। घर के झगड़ों में कोई नहीं जीतता, सिर्फ घर की शांति और प्यार हार जाता है। लोगों के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो, क्योंकि अंत में सभी की कब्र एक जैसी होती है। अपने दिल की दौलत किसे दूं? यहां तो लोग सिर्फ भरी जेबों को सलाम करते हैं। दुख बढ़े नहीं है, बस हमारी सहनशीलता घट गई है। जिसने सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। अगर रोकर यादें मिटाई जा सकती तो कोई गम हंसकर क्यों छुपाता? इंसान न हंसकर सीखता है न रोकर। वह तब सीखता है जब किसी को खोता है या किसी का हो जाता है। बहाने मत बनाओ, क्योंकि बहाने वहीं बनते हैं जहां दिल भर चुका होता है। आज के दौर में चापलूसी को होशियारी कहा जाता है और छल को चतुराई। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलती, दूसरों में बांटने से मिलती हैं। उड़ो जरूर, मगर उतना ही जहां से जमीन दिखाई देती रहे।
डरो किसी इंसान या भगवान से नहीं, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि वही सबसे बड़ा न्याय करता है और कभी माफ नहीं करता। कब और कैसे सजा देगा कोई नहीं जानता। कर्म ही तय करता है कि मुक्ति मिलेगी या नरक। इसलिए अपने कर्म को सच्चा रखो ताकि डरने की जरूरत ना पड़े। कड़वी बातें कड़वी दवा की तरह होती हैं, कड़वी जरूर पर फायदेमंद। मोती किनारे नहीं मिलते, समंदर में उतरना पड़ता है। आज में इतना डूब कर काम करो कि कल जब उभरो तो दुनिया सलाम करे। पल पल की चिंता मत करो, उस पल की तैयारी करो जिसका तुम्हें इंतजार है। वक्त कैसा भी हो उसकी कद्र करो। बीज आज बोओगे तो मौसम बदलेगा और किस्मत भी हरेगी। जो वक्त एक बार गया वो लौट कर नहीं आता। आज को यूं जी लो कि कल कोई पछतावा न बचे। अगर अगला कोई पल न भी मिले तो यह पल इतना खास बना लो कि जिंदगी भर याद रहे। जिसे पाने की उम्मीद छोड़ दी थी वही अब ख्वाब बनकर हकीकत की डेहरी पर है। मुरझा गए हो तो फिर से खिल जाओ। गम में हो कोई बात नहीं, सुकून लौटेगा। उन बातों को दिल से निकाल दो जो तुम्हें रातों की नींद छीन लेती हैं। कच्चे आम खट्टे होते हैं, गुड़ मीठा, मीठी कड़वी, मिर्च तीखी, फिर भी सब मिलकर स्वादिष्ट अचार बनाते हैं। अगर हम भी सबके स्वभाव के साथ तालमेल बिठा लें तो जीवन भी मधुर हो जाएगा। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। जो दिल से सच्चे होते हैं जीवन उन्हीं की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। तनाव और बेचैनी तब बढ़ती है जब हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। यह कलयुग है, लोग अपनी तकलीफ से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा परिचय है आंसू असली होते हैं, मुस्कान अक्सर नकली। पैसे कमाओ पर दुआएं भी कमाओ, क्योंकि कई जगह पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी चीजें सबसे कीमती होती हैं, इसीलिए किशमिश अंगूर से महंगी होती है। वो बुलंदी किस काम की जहां इंसान चढ़े लेकिन इंसानियत उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना रखो कि मुसीबत हम पर आए और चिंता खुद ऊपर वाला करे। हर तोहफा कोई चीज नहीं होता, प्यार, परवाह और इज्जत भी बेहतरीन गिफ्ट हैं। उन्हें भी कभी देकर देखो। वक्त से पहले मिला तो मूल्य खो देता है, वक्त के बाद मिला तो महत्व। जब लोग तारीफ करें तब खुश नहीं, सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाला बहाने ढूंढता है, साथ देने वाला रास्ता। चिंता और चिता में बस एक बिंदु का फर्क है, पर प्रभाव जीवन पर भारी पड़ता है। सुख और दुख मन की अवस्था है। कोई झोपड़ी में खुश है, कोई महल में भी परेशान। पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकता है, खुशियां नहीं ला सकता। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना भी सीखो, तो फिर सूरज की तरह चमकने के लिए उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी बातों को वैसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझता है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। जिन लोगों को तुम्हारी कद्र नहीं, उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। मैं कल को ढूंढता रहा और दिन ढलते ढलते मेरा आज भी बीत गया। जब लोग तुम्हें हराने के लिए मेहनत नहीं साजिश करने लगे तो समझो तुम वाकई कुछ खास कर रहे हो। सुंदरता सस्ती होती है, चरित्र महंगा। घड़ी सस्ती हो सकती है पर समय नहीं। शरीर सस्ता है लेकिन जीवन अमूल्य। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाओ, क्योंकि वे वहां काम आती हैं जहां पैसा नहीं पहुंच सकता। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो उस घमंड को कभी सच मत होने देना। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, हम दूसरों की खुशी से जलते नहीं और अपना गम किसी को बताते नहीं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया हो उसका साथ निभाओ, और जिसने तुम्हें छोड़ दिया हो उसे जाने दो। किसी भी इंसान से अत्यधिक लगाव नुकसानदेह होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद अक्सर दुख देती है। एक बात याद रखना, कभी कभी उनके लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो जो खुद तो कभी तुम्हारा वक्त नहीं मांगते, लेकिन चुपचाप तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई चाहे तुम्हें छोड़ दे लेकिन कभी भुला ना पाए। नियत साफ रखो, कपड़े गंदे हों तो चल जाएगा, पर मन मैला ना हो। मुझ में 1000 कमियां हैं, माफ कीजिए, पर जरा अपने आईने को भी तो साफ कीजिए। जिसकी फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। कभी यह मत सोचिए कि आपके बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार है साहब,
यहां ताश का पत्ता गुम हो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। ना तो यह अभिमान होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही यह भ्रम पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो लोग आपको भूल चुके हैं उन्हें आप भी भूल जाना सीखिए। मतलब का वक्त आएगा सब याद कर लेंगे। छोड़ देना बेहतर होता है। उस सवाल को जिसका कोई जवाब ना हो, उस रिश्ते को जिसमें कद्र ना हो, उस हाथ को जो बुरे वक्त में छूट जाए, और उस दोस्त को जो सिर्फ मतलब के लिए साथ चलता हो। उम्र कोई भी हो, जिंदगी हर दिन कुछ न कुछ सिखा ही देती है। मंजिल भटक कर ही सही, मिलती जरूर है। गुमराह तो वही होते हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। दीपक वंदनीय इसलिए है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। कुछ लोग बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर बहुत कुछ सह जाते हैं, और दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं। बस वही रिश्ते सच्चे अपने कहलाते हैं। इस दुनिया को ऐसे इंसानों की जरूरत है जो जैसे दिखते हैं वैसे ही हों। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में नहीं बनते, पर फिर भी वो अनमोल होते हैं। कभी कभी कुछ न समझना गलत समझने से बेहतर होता है। दर्द सहते सहते इंसान न सिर्फ हंसना बल्कि रोना भी छोड़ देता है। कई बार दुख सलाह नहीं, सहारा मांगता है। सांसें चलती रहती हैं, पर कुछ दोस्त जिंदगी बन जाते हैं, और कुछ लोग जिंदा होकर भी मर जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, पर वो यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर बन जाएं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर। परिंदे भी उड़कर शाम को घर लौट आते हैं। उड़ान भले ही ऊंची हो, पर आसमान में ठिकाना नहीं बनता। मैं वो क्यों बनूं जो तुम चाहते हो? तुम मुझे वैसे क्यों नहीं अपनाते जैसे मैं हूं? जिंदगी सिर्फ तकलीफ ही नहीं देती, हौसले भी देती है। चेहरा पढ़ने की कला मुझ में थी। दर्द तब हुआ जब लोगों के पास चेहरे बहुत थे। जिंदगी की सबसे अजीब बात यही है, वो सब कुछ छीन लेती है और फिर कहती है अब जियो। मित्र वही है जो भीड़ में आपको खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रातों की नींद छीन ले। तारीफ की चाह नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन लोगों का काम है जो ये सोचते हैं कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी हंसी और बोली, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी पेड़ नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल नहीं काट सकती। हर चीज का अपना महत्व है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, और धूप में चलने के बाद ही छाया का महत्व समझ आता है। पसंद उसी को कीजिए जो आपको बदलाव दे, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे भीतर इतना शोर क्यों है? वो मुस्कुराया और बोला, तेरी चाहत कुछ और है, पर रास्ते कुछ और है। मैंने तो तेरी रूह को संभाला था, पर तू तो सिर्फ सूरत संवारने में लगा है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, उसकी वजह नहीं। समय मनुष्य के अनुसार नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के अनुसार चलना पड़ता है। जो यह समझ लेता है वह सुख दुख में नहीं डगमगाता। अगर सामने वाला आवेग में आकर पशु बन जाए तो तुम विवेक में रहो। प्रतीक्षा करो उसके फिर से इंसान बनने की। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले न ढेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसका जीवन कभी कठिन नहीं होगा। जब फल आता है वृक्ष झुक जाते हैं, जब वर्षा होती है बादल झुक जाते हैं, और जब संपत्ति आती है सज्जन झुक जाते हैं। यही विनम्रता ही सच्चा परोपकार है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, रिश्ता ऐसा रखो जो कभी टूटे नहीं। लोग भरोसे पर जीते हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि जो आप पर विश्वास करें उनका भरोसा कभी टूटने ना पाए। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो मन ही मंदिर है, दिल अच्छा है तो तन मंदिर है, विचार अच्छे हैं तो मस्तिष्क मंदिर है। जब ये तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर बन जाएगा। जमाना आज भी उसकी मिसाल देता है जो नेकियां करके उन्हें दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम उस ईश्वर पर मत दो जो मां के पेट में भी तुम्हें पाल देता है। मस्तक थोड़ा झुका कर देखो, अभिमान उतर जाएगा।
आंखों को भिगो कर देखो, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। जीवा को विराम देकर देखो, क्लेश टल जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखो, संसार सुंदर लगने लगेगा। धोखे मत डराओ, वे अंदर से मजबूत बना जाते हैं। जब रिश्ते बोझ बनने लगें तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी को आसान बनाने की जरूरत नहीं, खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जो साथ निभाना चाहेगा निभाएगा, जो नहीं निभाना चाहता उसका बोझ मत बनो। गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो बैठना। पुरुष का जीवन संघर्ष से शुरू होता है और स्त्री का समर्पण से। वाद विवाद और स्वाद से दूर रहने वाले लोग ज्यादा शांत, संतुलित और स्वस्थ जीवन जीते हैं।